महिला दिवस आप लोग सेलिब्रेट कर रही हैं, काफी संख्या में यहाँ पे महिलाएं उपस्थित है। हरिशंकर परसाई की एक कहावत है कि जो कमजोर होते हैं उनका दिवस मनाया जाता है। तो क्यों आखिर महिलाएं इतनी कमजोर है, जबकि वो जननी है, दुनिया को जन्म देती हैं, दुनिया को सब कुछ वो देते हुए भी क्यों कमजोर कर रही हैं? आपने हरिशंकर परसाई जी को याद किया, तो मैं आपको यहाँ पर फ्रेडरिक एंगल्स महोदय की याद दिला दूं, जिन्होंने एक किताब लिखी कि परिवार निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति है। और उन्होंने इसमें स्पष्ट किया कि यह जननी होने की जो ताकत थी महिलाओं की, उसकी इस ताकत को नियंत्रित करने के लिए जो पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था बनी, और इसने धीरे धीरे महिलाओं को नियंत्रित कर लिया, और जिस कारण से कालांतर में महिलाएं कमजोर पड़ गई। और जब कमजोर पड़ गई तो कभी परिवार को भी समझ में आया, समाज को भी समझ में आया, सरकारों को भी समझ में आई, और खुद महिलाओं की भी जब समझ में आने लगा कि हम कमजोर हो गए, और उन्होंने जो फिर से अपने संघर्ष को, अपनी इस ताकत को वापस पाने का जो संघर्ष प्रारंभ किया, उसने इस 8 मार्च को जन्म दिया। तो निश्चित रूप से कहीं कमजोर पड़ी थी तो दिवस बना, लेकिन दिवस किसी का दिया हुआ नहीं है। ये दिवस महिलाओं ने अपने संघर्ष से प्राप्त किया, जब उन्होंने काम के घंटे की लड़ाई लड़ी, जो लड़ाई आज तक भी किसी न किसी रूप में जारी है। अभी भी महिलाओं पर दोहरा बोझ है कि अगर बाहर काम करती हैं तो भी घर का काम नहीं छूटता है, तो काम के घंटे की तो कोई मतलब गिनती ही नहीं है, और कीमत तो घर के कामों की तो कोई कीमत नहीं है। बाहर में भी उनके श्रम की जो कीमत मिलनी चाहिए, अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, खासकर जो असंगठित क्षेत्र हैं, उनमें महिलाओं के श्रम की कीमत नहीं है, उनके पूरे व्यक्तित्व का सम्मान नहीं है। परिवार में नहीं सम्मान है, समाज में नहीं है, क्योंकि अगर उनके व्यक्तित्व का सम्मान होता तो वो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के हिंसा की शिकार नहीं होती, चाहे वह बलात्कार के मामले हो, घरेलू हिंसा के मामले हो। तो ये सारी चीजें महिलाएं झेलती रही हैं, शिक्षा में उन्हें पीछे कर दिया। तो इन सब के लिए जरूरत है कि हम अपने पूर्वजों के संघर्ष को याद करें, और हमको जो कमजोर किया गया है तो हम फिर से मजबूत बने, और हम अपने अगले जनरेशन को एक नए मजबूत रूप में सामने रखें। इसलिए इसे मनाने की जरूरत है। हकीकत भी है दिलचस्प, कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है चीज, जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है। और बच्चे हैं तो आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, और इसी के उपलक्ष्य में लड़के का अलग तरह का खिलौना होता है, लड़की का अलग तरह हमारी बैठी हुई है, इसमें पाया गया कि महिलाएं इसमें ज्यादा हम लोग के साथ इस गाना को मेरे साथ गुनगुनाएं, तो कैसे मजा आएगा, है ना? आपका कहना ठीक है। जो पुराने ख्यालात के महिलाएं हैं, उनमें ये कमी है कि हमें बेटा चाहिए और बेटा का अलग भाव, बेटी का अलग रहता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ये चीज खत्म हो रहा है, और जो है बेटी और बेटा किसी चीज के लिए कम नहीं है, और समान बराबर की हक लोग मानने लगे हैं। हम खुद की भी कह सकते हैं कि हमारी 3 पोती है, एक भी पोता नहीं है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि जो भी है लड़कियां आजकल के क्षेत्र में कहीं कम नहीं है, और कहीं कमजोर भी नहीं है, कंधे से कंधे मिला के मर्दों के बराबरी के चल रही है। इसलिए महिलाएं अपना विचार बदल रही हैं। जो भी पुराना ख्यालात के महिलाएं ऐसा करती थी, विचार बदल रहा। कुछ जेंट्स लोग भी होता था कि बेटा नहीं हुआ तो औरत को प्रताड़ित करता था, लेकिन अब सब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले से महिलाओं को प्रताड़ित होते आई है, और तो प्रताड़ित अभी भी होती है। अभी भी घरेलू हिंसा के शिकार हमारी महिलाएं बहुत होती है, लेकिन बच्चे के कारण, अपने घर परिवार के कारण बहुत सी महिलाएं चुप रहती है और इस चीज को बर्दाश्त करती है। लेकिन हम उस महिलाएं से कहेंगे कि तुम कमजोर नहीं हो, और तुम किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। अपने साहस दिखा के मुकाबला करना चाहिए, और वैसे पुरुषों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।